नमस्कार, गांव कनेक्शन से हम हाजिर हैं लेकर हमारा गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन में आप बीते हफ्ते की ग्रामीण भारत से गांव कनेक्शन की 7 मुख्य खबरें देख सकते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं इस हफ्ते की 7 मुख्य खबरों पर। हमारे गांव बुलेटिन की जो पहली खबर है वो बहुत ही प्रेरणादायक खबर है। वह कहानी है डॉक्टर शिव बालक मिश्रा जी की, जो एक भूवैज्ञानिक हैं और जिन्होंने कनाडा में अपनी एक बहुत ही अच्छी नौकरी को छोड़ दिया और वो वापस अपने देश भारत में आ गए, क्योंकि उनका एक बचपन का सपना था कि उनके गांव में एक स्कूल खुले। जब डॉक्टर मिश्रा छोटे थे और स्कूल पढ़ने जाया करते थे तो उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था और हर रोज वो सुबह 4 बजे उठकर 12 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। और पूरी उम्र उनको इस चीज़ का बहुत दर्द रहा कि क्यों उनके अपने गांव में एक स्कूल नहीं है। इसीलिए इसके बावजूद कि वो एक भूविज्ञानी थे और उन्हें एक स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने कनाडा में जाकर एक फॉसिल की जो है डिस्कवरी भी करी, जो कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। पर अपनी करियर की चरम सीमा पर उन्होंने वो नौकरी कनाडा से छोड़ दी और अपने गांव उत्तर प्रदेश में वापस आ गए और 1972 में उन्होंने वहाँ पे भारतीय ग्रामीण विद्यालय की जो है स्थापना करी अपनी बीवी निर्मला मिश्रा जी के साथ में मिलकर। और इस स्कूल ने हाल ही में अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। तो चलिए देखते हैं गांव बुलेटिन की हमारी पहली कहानी डॉक्टर एस.बी. मिश्रा जी पर। जब मैं पैदा हुआ तो सारी लेडीज़ ने ये समझा कि ही इज़ स्टिल बॉर्न और सब लोग बहुत ही मायूस दुखी हो गए थे। कुंती बुआ ने अपना थोड़ा सा अपने को कंपोज किया करेज करके और मूंगा जो है मूंगा तो उसको खूब गरम किया एक सलाई में डाल करके और खूब गरम किया। उसके बाद उन्होंने मेरे माथे पर लगा दिया रेड हॉट मूंगा, ये देखो निशान अभी भी बना हुआ है। तो देन लो एंड बिहोल्ड मैं होश में आ गया और रोने लगा। तो दे वर ऑल वेरी हैप्पी। तो ये उनके लिए बड़ा करेजस था कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया वेंचर। गांव बुलेटिन की हमारी दूसरी खबर जो है वो शोपियान कश्मीर से है। जी हाँ, शोपियान कश्मीर में जो है डेयरी फार्मिंग बहुत ही बड़े स्तर पर अब करी जा रही है। यहाँ पे काफ़ी ऐसे कश्मीरी युवक और युवतियाँ हैं जिन्होंने जो है भैंसों को पालना शुरू किया है, उन्होंने गायों का व्यवसाय शुरू किया है, जिससे वो लोग हर साल लाखों की कमाई कर पा रहे हैं। तो ये है हमारे गांव बुलेटिन की शोपियान कश्मीर से दूसरी खबर। हमें मतलब ये मिला है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के अंडर। ये हमें मतलब 15 काउस प्रोवाइड उन्होंने कह रहे, तो उनमें हमें सब्सिडी मिली 50%। मतलब एक गाय की सब्सिडी मिली हमें 35,000। और हम मिल्क मशीन्स देते हैं, हम देते हैं जन सेट्स देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स देते हैं, ये चीज़ मेकिंग मशीन्स देते हैं ताकि वो जो मिल्क प्रोसेसिंग में आसानी हो जाए, वो भी हम देते हैं। और इसमें सब में सब्सिडी होती है। डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए पहला पर्पस था कि हम अपना जॉब स्टार्ट कर सकें और हम अपने साथ साथ दूसरों का भी जॉब क्रिएट कर सकें। गांव बुलेटिन की हमारी तीसरी खबर जो है वो धौलपुर राजस्थान से है। धौलपुर में गिरोनिया नाम का एक गांव है जिसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती थी। यहाँ पर रबी के सीजन में जो है किसान कोई भी खेती नहीं कर पाते थे और यहाँ पे करीब 30 परिवार रहते हैं इस गांव में। और वो लोगों ने अभी तक कभी भी जो है गेहूं की फसल नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके यहाँ पे रबी सीजन में इरिगेशन की कोई भी सहूलियत नहीं थी। और इन गांव के लोगों को इवन पीने का पानी जो है ऊंट पे चढ़ाकर रोज काफी दूर से लेकर आना पड़ता था। हाल ही में 2020 में जो है इन गांव में करीब 13 ऐसे पोखरों का निर्माण किया गया गांव वालों की मदद से, और जहां पे जो वर्षा का जल है उसको जमा किया गया। और अब जो है इस गांव की काया बिल्कुल पलट गई है, क्योंकि अब जो है इस गांव में पानी है और यहाँ के किसानों ने रबी सीजन में गेहूं की खेती शुरू कर दी है। यही नहीं, पानी उपलब्ध होने के कारण इन
गांव वाले जो सरसों की खेती करते थे, उनका ये भी कहना है कि उनकी सरसों की खेती की पैदावार भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो ये है हमारे गांव बुलेटिन की तीसरी खबर धौलपुर राजस्थान से। जब से नल लाइट तो वो 2011 से आई है, और बाकी बाद में फिर ज़मीन के लिए पानी पीने की व्यवस्था तो नल से है गई, बाकी बाद में फिर खेती बाड़ी करने के कारण कोई खेती बाड़ी नहीं होती है। बरसात के लिए बाजरा वाजरा थोड़ा बहुत हो जाता, और बारिश से लाने पर तो खेती नहीं होती। तो 2020 में लगभग पानी पंचायत की एक योजना आई। जानवरों के लिए भी इस पानी से बहुत पीने के लिए सुविधा है। पहले पानी नहीं था, यहाँ पे परेशान होते, कुओं में से पानी खींच करके जानवरों को पियाते थे। अब क्या है कि जानवर अपनी इच्छा से कभी भी प्यास लगती है तो जंगल में पानी पी लेते हैं। गांव बुलेटिन की हमारी चौथी खबर जो है वो उन्नाव उत्तर प्रदेश से है। पिछले एक महीने से उन्नाव के करीब 13 गांव हैं जहां पे 1000 किसानों के जो फार्म लैंड है, जो उनकी खेती की जमीन है, जिसमें उनका धान पूरी तरह से तैयार होकर खड़ा था हार्वेस्टिंग के लिए, उसमें जो है एक गंदे नाले का जो है पानी भर गया है, और जिसके चलते किसानों की पूरी जो धान की फसल है वो नष्ट हो चुकी है। वहाँ पर एक CETP कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ का नाला जो है इन गांव से गुजर कर जाता है। गांव वालों का ये कहना है कि ये नाला जो है, जिसमें फैक्ट्रियों का गंदा पानी होता है, वो जो है ओवरफ्लो करके किसानों के खेतों में घुस गया है, जिसके चलते उनकी ज़मीन जो है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। उनकी पूरी धान की फसल खराब हो गई है, और किसानों का ये भी कहना है कि जो रबी सीज़न में वो गेहूं की खेती करते हैं, इस साल शायद उसकी खेती भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो पूरी खेती की ज़मीन है वो नाले के गंदे पानी से जो है पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। तो ये है हमारे उन्नाव उत्तर प्रदेश से गांव बुलेटिन की चौथी खबर। ये टेंडरियों का पानी है, उन्नाव का पानी है। ये केमिकल जो पड़ा है ये फसल नष्ट कर दिया साहब। हाँ, तो क्या ये तो पानी हर साल हमेशा से नाला बह रहा होगा? नहीं, इतना नहीं बहता था साहब जितना इस समय फसल समझ लो खेती खाता नष्ट होता रहा, मगर अब इस समय बहुत ज़्यादा बह रहा। अब लंगोटा मारी मारी है का हियाँ है, वह दूबा है, जौन भूसा घासा जौन 13-14 रुपये भूसा दे रहे हैं किलो के यार, तो वह ले ले खवाओ, का खाई का भैंसी हरा न खवाई। गांव बुलेटिन की हमारी पांचवी खबर भी उत्तर प्रदेश से है, और ये खबर जो है ये वाराणसी से है। वाराणसी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च नाम की एक सरकारी साइंटिफिक संस्था है, जिसने हाल ही में एक हाइब्रिड मिर्ची की किस्म की खोज करी है। इस मिर्ची की किस्म का नाम है VPBC 535, जिसको कि काशी सिंदूरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिर्ची की खासियत ये है कि इसमें जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तो हैं ही हैं, साथ ही में इसका जो लाल रंग है, जो इसकी रेड पिगमेंट है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कॉस्मेटिक्स में, और खास करके हर्बल लिपस्टिक्स बनाने के लिए। तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश वाराणसी से गांव बुलेटिन की पांचवी खबर। एक वैरायटी हमें मिला है काशी सिंदूरी, तो थोड़ा सा हमने किया है उसको, और वो अभी ट्रायल कर रहे हैं। और ये है तो अभी हरा है, जब पक जाएगा तो एकदम लाल हो जाएगा। इसे रंग बनाते हैं, और औरतों को के लिए वो जो है ये लिपस्टिक वो बनता है। सिंदूरी नाम है क्योंकि लाल रंग जब पक जाता है पूरे लाल रंग हो जाती है। उसके साथ साथ इसमें एक औषधीय गुण होता है जो कि ओलियोरेजिन कहते हैं, जिसके कि यूटिलाइज करके लोगों का जो बीमारी है उसको औषधीय गुण के हिसाब से उसमें दवाई में भी काम हो सकता है। तो ये तो काशी सिंदूरी हो गया। और उसके साथ साथ जब उसको कलर में पिगमेंट के लिए हम जब नेचुरल पिगमेंट्स की बात करें, नेचुरल कलर की बात कर रहे हैं, तो उसके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो आप जो सिंथेटिक कलर से लोग यूज़ कर रहे हैं उससे आपका वंचित हो सकता है। और नेचुरल कलर खाएंगे तो आपको स्वास्थ्य भी आपको ठीक रहेगा। गांव बुलेटिन की हमारी छठी खबर जो है वो बिहार से है। पूरे विश्व का 90% मखाना जो है वो बिहार में उत्पादन होता है। जी हाँ, ये बहुत ही हैरत की बात है कि
पूरे विश्व का 90% मखाना जो हम लोग खाते हैं बहुत ही हेल्दी होता है, वो बिहार में उसका उत्पादन होता है। और हाल ही में अगस्त महीने में जो है बिहार के मिथिलांचल रीजन में जो मखाना होता है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब कि जीआई का टैग भी दिया गया है। पर इसका जो है बिहार के मखाना किसानों को कोई भी फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले साल भर में जो मखाना का रेट है जो 600 से 500 रुपए किलो के भाव से बिक रहा था, वो गिरकर जो है 300 से 400 किलो भाव पे बिक रहा है, जिसके चलते मखाना किसानों का ये कहना है कि उनका ये भारी नुकसान हो रहा है। काफ़ी हम ऐसे मखाना किसानों से मिले जिन्होंने कहा कि उन्होंने जो है बटाई के ऊपर या लीज पे अपना ये जो है वाटर बॉडीज वो लोग रेंट पे लेते हैं और मखाना की खेती करते हैं, और इस साल जो है उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही है क्योंकि मखाना का जो प्राइस है वो गिर के ऑलमोस्ट आधा हो गया है। और उनका ये भी कहना था कि इस सब के लिए जिम्मेदार जो है वो व्यापारी लोग हैं, ट्रेडर लोग हैं, और मखाना किसानों का ये भी कहना है कि सरकार को जो है उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP मखाना का देना चाहिए ताकि ये किसान जो है मखाना की खेती पूरे साल कर सके। तो ये है हमारी गांव बुलेटिन की छठी खबर बिहार से। गांव बुलेटिन की हमारी 7वीं और आखिरी खबर जो है वो कार्तिक पूर्णिमा पर है। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही पावन दिन माना जाता है, और हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों में कार्तिक पूर्णिमा को अलग अलग तरीके से जो है मनाया जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश वाराणसी की बात करें तो यहाँ की देव दीपावली जो है बहुत ही मशहूर है। विश्व भर से जो है पर्यटक आते हैं वाराणसी में देव दीपावली को मनाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और कार्तिक ये जो देव दीपावली होती है ये दीपावली के ठीक 15 दिन के बाद मनाई जाती है, और माना जाता है कि इस दिन जो है भगवान जो है वो धरती पर आते हैं और दिवाली मनाते हैं, इसीलिए इसको देव दीपावली माना जाता है। और गांव कनेक्शन जो है देव दीपावली के दिन जो है वाराणसी गया, और वहाँ पे जाके हमने ये देखा कि किस तरह से इस साल जो है वाराणसी में देव दीपावली को मनाया गया। वहीं पे अगर हम कार्तिक पूर्णिमा की बात करें तो मध्य प्रदेश पन्ना में जो है जिसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, वहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है पृथ्वी की परिक्रमा की जाती है। जी हाँ, इस दिन जो है देश भर से और इवन नेपाल से जो है श्रद्धालु लोग पन्ना आते हैं, और वहाँ पे करीब 30 किलोमीटर लंबी की एक पद यात्रा होती है जो ये श्रद्धालु लोग करते हैं। मंदिरों से गुजरते हुए, पहाड़ियों पे गुजरते हुए, जंगलों और नदी नालों को क्रॉस करते हुए ये लोग ये परिक्रमा करते हैं जिसको पृथ्वी परिक्रमा कहा जाता है। ये करीब 400 साल पुरानी प्रथा चली आ रही है, और श्रद्धालुओं का ये कहना है कि अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन पन्ना में ये पृथ्वी परिक्रमा कर लें तो इसका मतलब ये होता है कि आपने पूरे विश्व की, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। तो ये भी जो है कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी एक बहुत ही खास प्रथा है हमारे देश की। और वहीं पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन उड़ीसा में जो है बोईटा बंदाना नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। इस दिन जो है उड़ीसा में लोग छोटी छोटी जो है नाव बनाते हैं, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे वो केले के पेड़ के छिलके की हो, चाहे वो कागज़ की बनी हुई नाव हो, और उसको जो है अलग अलग जो वाटर बॉडीज होती हैं, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदियाँ हो, उनमें जो है पूजा करके नावों को जो है बहाते हैं। माना जाता है कि इस कार्तिक पूर्णिमा के समय जो है इतिहास में उड़ीसा से काफ़ी जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी लोग थे, वो अलग अलग द्वीपों पे जैसे जावा, सुमात्रा या फिर मिडिल ईस्ट में जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही निकल के जाते थे। और इसीलिए तब से ये प्रथा चली आ रही है जब उड़ीसा में लोग जो है छोटी छोटी नावें बनाकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनको नदियों में और पोखरों में बहाते हैं। तो ये थी हमारे इस हफ्ते की गांव बुलेटिन की 7 मुख्य खबरें। इसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हैं, गांव कनेक्शन ने गांव रेडियो भी लॉन्च किया है। गांव रेडियो आप हमारी वेबसाइट www.gaonconnection.com पर जाकर सुन सकते हैं। गांव कनेक्शन को आप 24 घंटे सुन सकते हैं, और इस पे अलग अलग कार्यक्रम हैं, चाहे वो किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो, ग्रामीण महिलाओं की कहानियाँ हो, या फिर लोक संगीत हो, या फिर कुछ सेहत कनेक्शन की बातें हो, या फिर वो पहाड़ की कहानियाँ हो।
तो हमारी वेबसाइट पर जाकर www.gaonconnection.com पर गांव रेडियो को जरूर सुनिए और बनाए रखिए आप सबका गांव कनेक्शन। धन्यवाद।